अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हैदर टैलेंट। आज का पर हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ द स्पाइन। बाकी स्पाइन के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट पार्ट रह गया मसल्स ऑफ स्पाइन, बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन से। तो मसल्स ऑफ स्पाइन स्टार्ट करते हैं। मसल्स ऑफ नेक एंड ट्रंक नेम्ड इन पेयर्स। जो नेक और ट्रंक के मसल्स हैं ना, वो पेयर्स में उनके नेम दिए जाते हैं। विद वन ऑन द लेफ़्ट एंड अदर ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। एक उसके बॉडी के लेफ़्ट साइड पे होगा तो एक राइट साइड पे, जैसे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स है, एक मसल्स राइट साइड पे है नेक के और दूसरा मसल्स लेफ़्ट साइड पे है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन आगे मसल्स देखते हैं मज़ीद कौन कौन से मसल्स हैं। 3 एस्पेक्ट से हम मसल्स को देखेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट और लैटरल एस्पेक्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं मसल्स को। एंटीरियर एस्पेक्ट के मसल कौन कौन से हैं। मेजर एंटीरियर मसल ग्रुप्स ऑफ द सर्वाइकल रीजन आर द प्रीवर्टिब्रल मसल्स। प्रीवर्टिब्रल मसल्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं किस रीजन के, सर्वाइकल रीजन के। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, लॉन्गस कैपिटस एंड लॉन्गस कुलाए। 8 पेयर्स ऑफ द हायोइड मसल्स होते हैं। हायोइड मसल्स के 8 पेयर्स होते हैं। बायलैटरल टेंशन डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन फ्लेक्शन ऑफ हेड। जिनकी बायलैटरल टेंशन दोनों तरफ से अगर ये टेंस होते हैं मसल, तो उनकी वजह से फ्लेक्शन होती है हेड की। अगर यूनिलैटरल टेंशन हो तो प्रीवर्टिब्रल मसल्स की, तो वो क्या करते हैं, वो लैटरल फ्लेक्शन ऑफ हेड टुवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। जिस तरफ के मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो मतलब एक तरफ के मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दूसरी तरफ के रिलैक्स होंगे ना। जिस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी तरफ ही लैटरल फ्लेक्शन होगी हेड की। या फिर रोटेशन ऑफ हेड अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, तो रोटेशन होगी अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। किसकी रोटेशन, हेड की रोटेशन। अब्डोमिनल्स देखते हैं, अब्डोमिनल मसल्स कौन से हैं इसमें। रेक्टस अब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक्स एंड द इंटरनल ओब्लिक्स। Bilaterally, these are major spinal flexors and reduce anterior pelvic tilt। ये स्पाइनल फ्लेक्सर्स हैं और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को रिड्यूस करते हैं अगर ये बायलेटरल मूवमेंट करें, दोनों तरफ से अगर मूवमेंट करें तो। अगर यूनिलेटरली अगर एक साइड से मूवमेंट करते हैं तो मसल प्रोड्यूसेस लैटरल फ्लेक्शन। जैसे कि सर्वाइकल रीजन में हमने देखा, अगर यूनिलैटरल मूवमेंट होती है मसल्स की तो उसमें क्या होती है, उसमें फ्लेक्शन होती है, लैटरल फ्लेक्शन। ठीक, और ऑफ द स्पाइन टुवर्ड द टेंस मसल, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उन्हें उसी की तरफ फ्लेक्शन होगी। इंटरनल ओब्लिक्स काजेज रोटेशन ऑफ द स्पाइन टुवर्ड्स द सेम साइड। जिस तरफ इंटरनल ओब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरफ ही स्पाइन की रोटेशन होगी। एक्सटर्नल ओब्लिक्स रिजल्ट्स इन रोटेशन टुवर्ड द अपोजिट साइड। लेकिन इंटरनल ओब्लिक के अपोजिट फंक्शन है एक्सटर्नल ओब्लिक का। जिस तरफ एक्सटर्नल ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी अपोजिट साइड पे रोटेशन होती है स्पाइन की। इफ़ द स्पाइन इज़ फिक्स्ड, अगर स्पाइन फिक्स्ड है, द इंटरनल ओब्लिक्स प्रोड्यूस पेल्विक रोटेशन टुवर्ड द अपोजिट साइड। तो इंटरनल ओब्लिक पेल्विक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि अपोजिट साइड पे जिस तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी अपोजिट साइड पे ये रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। विद दी एक्सटर्नल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स भी इसमें हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग रोटेशन ऑफ पेल्विस टुवर्ड द सेम साइड। उसमें अगर स्पाइन फिक्स है तो उसमें इन दोनों का फंक्शन अपोजिट हो जाएगा। एक्सटर्नल ओब्लिक का करवाएंगे, जिस तरफ वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं उसी तरफ वो पेल्विस की रोटेशन करवाएंगे। लेकिन जो इंटरनल ओब्लिक हैं वो अपोजिट साइड पे रोटेशन करवाते हैं। These muscles also form the major part of abdominal wall। या abdominal wall का एक अच्छा खासा हिस्सा भी बनाते हैं। विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द abdomen। जो कि abdomen के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन से मसल्स, abdominal मसल्स। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन, इसमें पहले हम देखेंगे प्राइमरी सर्वाइकल एक्सटेंसर्स।
क्योंकि बैक साइड पे सर्वाइकल रीजन के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मसल्स होते हैं ना वो एक्सटेंशन करवाते हैं सर्वाइकल रीजन की। वो कौन कौन से? स्प्लेनियस कैपिटस, स्प्लेनियस सर्वाइकस, ये दोनों एक्सटेंशन करवाते हैं। उसके बाद है थोरेसिक एंड लंबर मसल्स ग्रुप जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होते हैं, वो इरेक्टर स्पिनाई होते हैं, सेमी स्पाइनलिस और डीप स्पाइनल मसल्स होते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें कि द मसल्स ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप आर द मेजर एक्सटेंसर्स एंड हाइपर एक्सटेंसर्स ऑफ द ट्रंक। जो इरेक्टर स्पाइनी हमने पढ़े ना थोरेसिक लंबर मसल ग्रुप्स में सबसे पहले नंबर पे लिखे हुए हैं, ये एक्सटेंशन करवाते हैं स्पाइन की या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक करवाते हैं। अगर ये बायलैटरल मूवमेंट करते हैं ऑल पोस्टीरियर ट्रंक मसल्स तो कंट्रीब्यूट टू एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन। ये अगर बायलैटरल मूवमेंट करते हैं ऑल पोस्टीरियर ट्रंक मसल्स तो ये एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन करवाते हैं। और अगर यूनिलेटरल मूवमेंट करते हैं तो ये फिर लेटरल फ्लेक्शन करवाते हैं। उसके बाद है लेटरल एस्पेक्ट के मसल्स। मैनी मसल्स ऑफ नेक एंड ट्रंक कॉज लेटरल फ्लेक्शन व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिलेटरली। जो कि मैं अब मसल्स ऑफ स्पाइन का जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो मैं स्टार्ट से आपको बता रहा हूँ कि अगर मसल्स यूनिलेटरल मूवमेंट करते हैं तो वो लेटरल फ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। बट इधर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग बायलैटरली, चाहे वो एक्सटेंशन कर रहे हैं या फिर फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो अगर वो लेटरल साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम लेटरल फ्लेक्शन ही कहेंगे। वो कौन कौन से मसल्स हैं? मसल्स स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है। मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया था कि स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल, जब मैंने पेयर का बताया था कि अक्सर मसल जो होते हैं ना सर्वाइकल रीजन के या फिर नीचे लंबर रीजन के वो पेयर में पाए जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल्स की एग्जांपल दी थी। स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल जो होता है वो नेक के रीजन में होता है और ये पेयर में पाया जाता है। एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो अगर राइट साइड का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट लेटरल फ्लेक्शन करवाएगा, अगर लेफ्ट साइड का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर ये लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन करवाएगा और ये रोटेशन भी करवाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है लिवेटर स्कैपुली स्केलिनस एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियस। लंबर रीजन में होता है क्वाड्रेटस लंबोरम और सॉस मेजर। जो क्वाड्रेटस लंबोरम होता है ना ये लो बैक पेन भी काज करवाता है। तो ये मसल्स हैं लेटरल एस्पेक्ट के, और अगर ये यूनिलेटरली मूव करते हैं तो ये क्या करवाते हैं? लेटरल फ्लेक्शन करवाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। जो 3 एस्पेक्ट से हमने देखा, इंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट और लेटरल एस्पेक्ट से हमने तमाम मसल देखे हैं, उनके फंक्शन भी देख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना है और बाद में कमेंट भी करना है वीडियो देखने के बाद कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।